हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज का वीडियो है हमारा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। आज का टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, जिनमें कि मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जिसमें कि बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें और मध्य प्रांत और बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, जहां पे संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें और उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई, जिसमें कि 175 में 86, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का आह्वान किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी, जिसे संयुक्त प्रांत उस समय था, उसके यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है: पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 एवं फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 का रिपोर्ट। अब देखते हैं इससे जुड़े एमसीक्यूज। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब प्रांत में नहीं मिला था, जबकि मध्य प्रांत, बिहार एवं मद्रास में मिला था। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, जिनमें कि मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत एवं उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की। नोट पॉइंट दिया हुआ है, बम्बई में कांग्रेस को लगभग बहुमत 56% मतों के साथ 170 में से 86 सीटें मिली थीं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? बंगाल में नहीं प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? 5 प्रांत। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। 1 है मध्य प्रांत, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा बंगाल, चौथा है पंजाब
और इसमें से सही उत्तर, सही कूट चुनिए, कौन सा सही है, 3 और 4। जो हमारा ऑप्शन 3 और 4 है वहाँ पे नहीं बना था सरकार, तो हमारा सही उत्तर है बंगाल में नहीं बना और पंजाब में नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो अभी हमने देखा पंजाब और बंगाल। वर्ष 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यहाँ पे बम्बई और असम, ऑप्शन ए और बी दोनों, तो इसीलिए आंसर दिया हुआ स्टार दिया हुआ, चूँकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इनमें से एक से अधिक, इसलिए यहाँ बम्बई और असम। और पिछले प्रश्न में हमारा था सही कूट था बंगाल और पंजाब। वो उन प्रांतों को पहचानिए जहाँ पे 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, बंगाल में। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 11, 9 या 6 या 3? तो इसमें हमारा ऑप्शन स्टार है उत्तर। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, जिनमें कि मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार और उड़ीसा में इन्होंने अपना बहुमत प्राप्त किया, पूर्ण बहुमत। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में नहीं उभरी, वहाँ सबसे बड़े दल बनने से वो वंचित रहे। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, इसलिए स्टार दिया हुआ है इसका आंसर। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था कुल 28 माह का। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में जिसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत में सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? कुल 28 महीने तक चला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? वर्ष 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? इनमें से तो वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी, जो उस समय संयुक्त प्रांत था, यूपी के कुल 228 में से 134 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। नीचे दिए गए रिपोर्टों को सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले आता है इसमें पीरपुर रिपोर्ट, इसके बाद शरीफ रिपोर्ट और सबसे लास्ट में मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल।
तो सही उत्तर है ए। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है: पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 एवं फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट दिसंबर 1939। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।